पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व में। दर्शकों, मध्य प्रदेश स्थित झीलों की नगरी भोपाल में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व का भव्यतम आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, आज हम आपको कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में 29 एवं 30 अगस्त 2025 को आयोजित हुए उत्तम मार्दव एवं उत्तम आर्जव धर्म की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित अवधपुरी के आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान एवं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व का भव्यतम आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल की पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर भी आयोजित हुआ, जिसमें देश के अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिन 29 अगस्त 2025 को उत्तम मार्दव धर्म मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम समस्त भक्त कार्यक्रम स्थल पहुँचते हैं। जहां सर्वप्रथम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा समस्त श्रावक श्राविकाओं को भावना योग कराया गया। धीमे धीमे गहरी सांस ले, छोड़े, सांस ले, छोड़े, सांस ले, छोड़े। एक बार गहरी सांस लेके मेरे साथ ओंकार की नाद करें। 3 बार ओंकार की नाद करना है। गहरी सांस भर लें। इसके उपरांत उपस्थित समस्त श्रावकों ने क्रमानुसार जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम बम 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 सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं चीं चीं द्राम द्रा द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनमभिषिञ्चामि दी स्वाहा। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वध्यायनम नमो लोये सब्ब साहुनम चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोतमा हंता लोतमा सिद्धा लोतमा साहु लोतमा केली बनत्तो धम्मो लोतमा। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्त प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन होकर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस पावन अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य मुनि श्री का पाद प्रक्षालन किया। प्रभु धारागी रंगमा रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनि श्री के संघस्थ साधु संतों की वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उनकी शरण प्राप्त करते हम अपने परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपके मुख से अपना नाम ही निकलेगा, लेकिन एक जो वास्तविक परिचय देना चाहिए तो व्यक्ति यही उत्तर देगा कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में हूँ।
इसके उपरांत श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होने वाले हजारों शिविरार्थियों को दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिवस उत्तम मार्दव धर्म पर गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इनने पानी के चरणों में प्रणिपात किया, ये झुक गए, पानी इनके सिर से निकल गया, लेकिन इनका कुछ भी नहीं हुआ। पानी बह जाने के बाद फिर ज्यों के त्यों खड़े। जो अकड़ता है वो उखड़ता है, और जो झुकता है वह टिकता है। आज का सूत्रवाद, अकड़ोगे तो उखड़ जाओगे और झुकोगे तो टिक पाओगे। आज के संदर्भ में 4 बातें: झुको, मिलो, सुनो, सहो। झुको, मिलो, सुनो, सहो। झुकना सीखो, नम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। तदुपरांत उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु का पूजन एवं विधान किया। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। चेतन गृह में चिन्मय दो निरंतर जलती रहती है, फिर भी भाव कर्म की शक्ति मुझको चलती रहती है। महादेव सात गुरु विद्यमान, फिर भी सति शंकर नमन करूं, तेज प्रभु का ध्यान धरूं, मैं अष्ट कर्म विध्वंस करूं। इस पावन अवसर पर भोपाल नगर का प्रत्येक भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। ओ नाम रे सबसे बड़ा। इस अवसर पर नगर के भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु की आरती का लाभ प्राप्त किया। आश्रम बनाना है और फिर रहना है। भैया बनाना क्यों है? ये कर्ता बुद्धि क्यों रख रहे हो? अभी भी कुछ नहीं, बना बनाया आश्रम है। आप डेडलाइन खींच लें। सर देखो, 4 आश्रम में 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम को कहा जाता है। सरकार को पता है कि ये लोग जो हैं इतने जल्दी जाएंगे नहीं, तो 10 साल बोनस में और दे दिया, तो बोला 60 साल में निकल जाना। यदि आपने अपना डेडलाइन 60 साल का भी बना लिया कि मैं 60 साल के बाद कुछ नहीं, बस आत्म कल्याण करूंगा और आसक्ति को छोड़ूंगा। आसक्ति काहे की है? ये संसार शरीर भोगों से तो है। आसक्ति का ना किसको कहते हैं? काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एकेंद्री तन धार। आज तक यही जन्म और मरण इस जीव का होता आया है, और यह अनादिकाल की कथा है। यानी ये भ्रमण जो है, रहट का कल उदाहरण दिया था मैंने। रहट में जैसे आवागमन चलता ही रहता है, यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, 1,84 के चक्कर। तत्पश्चात गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज ने समस्त श्रावक श्राविकाओं को तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का मार्मिक सार बताया। जैन मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का सांगोपांग विवेचन है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भावनाओं पर बड़ा काम हुआ। एक अवधारणा रही लंबे समय तक कि लोगों ने अपने अंदर के इमोशन को ही भाव माना, लेकिन आज ये बात पूरी तरह स्थापित हो गया कि भावना केवल हमारी मानसिक संवेदना की अभिव्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से दूसरे दिवस यानी उत्तम मार्दव धर्म का सानंद रूप से समापन हुआ। दशलक्षण महापर्व के तीसरे दिन 30 अगस्त 2025 को उत्तम मार्दव धर्म मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम समस्त भक्त कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं।
इस अवसर पर प्रतिदिन की भांति उत्तम आर्जव धर्म के अवसर पर भी पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा समस्त श्रावक श्राविकाओं को भावना योग कराया गया। इसके बाद उपस्थित समस्त श्रावकों ने जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा का लाभ प्राप्त किया। साहु शरण भवजामि केवली पनत्तम धम्मम शरण भवजामि। ओम ह्रीम अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासे दुष्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वकिचिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्त प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन होकर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस पावन अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। जल भर लाई चलक चलक गुरु चरण झुलाई। चलक चलक गुरु चरण झुलाई। आज खुल गए पुण्योदय के वार। धन्य करो गुरुवर के पाद प्रक्षाल। धन्य करो गुरुवर के पाद प्रक्षाल। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिश्री के संघस्थ साधु संतों की वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अब एक बार ये डर हमारे अंदर उत्पन्न हो गया तो हम अपने आप मार्ग ढूंढेंगे कि हम इस संसार से मुक्त कैसे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। कल आपने शहडाला में भी महाराज जी के माध्यम से पढ़ा होगा कि संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो जब हम अपने आप को दुखी मानेंगे तब हम इससे छूटने का प्रयास करेंगे। अब हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इतने सारे साधु संतों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है कि हमें पता है कि संसार के दुखों से कैसे छूटा जा सकता है। अभी ये महाराज श्री के मुखारबिंद से हम तत्वार सूत्र की विवेचना सुन रहे हैं और उसके माध्यम से हमें पता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से हम संसार से छूट सकते हैं। तो हमें मार्ग तो पता है। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संख्या चिंता विनिबोधित्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिया निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तर्तवाणां सेताराणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह। हिंसानित्यस्तेयाभ्रम परिग्रहेभ्यो विरतिव्रतं देश सर्वतोऽनुमहति तत्सतर्यार्थं भावना पंच वाङ्मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान नानविचि भाषणम च पंच शून्याकार विमुचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सद्धर्म विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मोह रागम निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिष्विहामुत्रापाय वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्यमाद्यस्थानि च सत्वगुणाधिक किलश्यमाना विनयेषु जगत का स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदधिधानम मनृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति। तदुपरांत श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होने वाले हजारों शिविरार्थियों को दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिवस उत्तम आर्जव धर्म पर गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब बाहर चलता है तो लहराता हुआ चलता है। आपने देखा होगा सांप कभी सीधा चलता नहीं दिखता, लेकिन जब कभी अपने बिल में प्रवेश करना होता है एकदम सीधा होता है।
संत कहते हैं दुनिया में लोग टेढ़े मेढ़े भले चल जाए, पर भीतर उतरने के लिए तो सीधा होना पड़ेगा। और इसी सीधेपन का नाम है उत्तम आर्जव धर्म। मन, वाणी और कर्म में एक सूत्रता होना। योगस्य अवक्रता आर्जवम, अर्थात अपने मन, वाणी और व्यवहार में एक रूपता आना, सीधापन आ जाना आर्जव है। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूँगा। सोचो सीधा, बोलो सच्चा, चलो सीधा, बनो सच्चा। क्या बोला? सोचो सीधा, बोलो सच्चा, चलो सीधा, बनो सच्चा। आर्जव धर्म का ये सार है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास परिपक्व सोच है। जैसी सोच और विचार की शक्ति मनुष्य के पास है, पूरे प्राणी जगत में किसी अन्य के पास नहीं। लेकिन सोचना और बात है और सोचने की दिशा और बात। अपनी सोच का अंतर विश्लेषण करके देखें, हम कैसा सोचते हैं, सीधा या टेढ़ा। मनुष्य की सोच उसके जीवन को निर्धारित करती है। इस प्रकार से तीसरे दिवस यानी उत्तम आर्जव धर्म का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश के भोपाल में मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्ति और उत्साह के साथ पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने सहभागिता कर असीम पुण्य का लाभ अर्जित किया। दर्शकों, आज हमने आपको दूसरी कड़ी में उत्तम मार्दव एवं उत्तम आर्जव धर्म की पावन झलकियां दिखाई। कल हम आपको तीसरी कड़ी में 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2025 को आयोजित कार्यक्रम की पावन झलकियों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।